गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करने वाले हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC 1। ठीक है, कोर्स 1 इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 कर रहे हैं। तो देखिए, यूनिट 4 में हम लोग ने स्टार्ट किया था मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पे हम लोग ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देखा, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, बहुत टाइप के देखे। उसके बाद फिर हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स, ठीक है, उसके अंदर में हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। इसके बाद अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर में हम लोग ने मोनोपोली मार्केट किया और उसके बाद फिर हम लोग ने मोनोपोली मार्केट और उसके फीचर्स किए थे। फिर कल हम लोग ने डिमांड कर, मोनोपोली मार्केट में डिमांड एंड रेवेन्यू कर, नेचर ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू कर हम लोग ने कल किया। और आज हम लोग करने वाले हैं इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इक्विलिब्रियम देखेंगे तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस, ये सब केस आएंगे। तो आपको सबसे मेन बेसिक है आपका इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको वो इसके आगे का टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, यहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट, ठीक है, मोनोपोलिस्ट कौन है? जो मोनोपोली मार्केट को रन करता है, मोनोपोलिस्ट। ठीक है, मोनोपोलिस्ट फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मोनोपोलिस्ट फर्म इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि जब किसी भी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, देयर आर टू कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी यहाँ पे दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज MC शुड बी इक्वल टू MR। MC MR के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? MC मस्ट कट। ये MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हम लोग ने कॉस्ट चैप्टर कर लिया है। MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। MR क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। तो MC मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू को कट करना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को, लेकिन कहाँ से? नीचे से काटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक दो कंडीशन अगर फुलफिल होगा मतलब कि इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, एक छोटा सा डायग्राम था। ये देखिए, कल हम लोग ने नेचर ऑफ रेवेन्यू कर पढ़ा था मोनोपोली में, डिमांड कर्व एंड रेवेन्यू कर्व, जहाँ पे हम लोग ने देखा था। कल का वीडियो अगर पढ़ेंगे तो ये जो AR/MR कर्व है, इससे आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ठीक है, AR/MR कर्व, नेचर ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व। ठीक है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि AR/MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ठीक है, तो कल का वीडियो प्लीज मिस मत करिए, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है। देखिए, इन दिस डायग्राम आप देख पाते हैं कि X एक्सिस में मैंने क्या लिया? आउटपुट। Y एक्सिस पे मैंने लिया प्राइस एंड रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस एंड रेवेन्यू। हियर फर्म इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा आप बताइए? इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या है? ये देखिए, ये आपका क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। ये देख पा रहे हैं आप, ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है। ई पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट देख पा रहे, मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को। ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है, ये क्या? मार्जिनल कॉस्ट है। ई पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को। ठीक है, तो दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था। फर्स्ट कंडीशन इज कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करना चाहिए। ठीक है,
तो जहाँ कट होगा वहाँ पे इक्वल होगा। सपोज करिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, तो यहाँ पे क्या है, MC इज इक्वल टू MR, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट MR मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो आप देख सकते हैं ये नीचे से काट रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। मतलब E क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR भी होगा और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इन दिस केस प्राइस इज डिटरमिन एट एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। प्राइस आपका डिटरमिन हो गया, प्राइस एवरेज रेवेन्यू पे जो है प्राइस आप देख पा रहे हैं एवरेज रेवेन्यू से टच हो रहा है, प्राइस आपका प्राइस डिटरमिन हो गया एवरेज रेवेन्यू पे। एंड देखिए कितना डिटरमिन हुआ, SQ या फिर आप बोल सकते हैं OP, ठीक है, SQ या और OP, ठीक है। दिस इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये आपका क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है मोनोपोली फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम लोग ने छोटा सा टॉपिक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली फॉर्म में, जहां पे हम लोग ने इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट किया। तो कितना छोटा टॉपिक था, कितना इजी टॉपिक था। डायग्राम देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं कि टॉपिक होगा, कुछ भी नहीं है। मार्केट जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर बोलिए, एकदम छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपके BA एग्ज़ाम में, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आएंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके पढ़ेंगे कि आपको टफ नहीं लगेगा। आप एक ही बार अगर आप पूरा एक चैप्टर सोचेंगे कि कंप्लीट कर लेते, तो आपको लगेगा कि आधा समझ में आया आधा नहीं आया। पर अगर हम एक एक टॉपिक को करते हैं हर दिन, तो एक तो हम लोग डेली एक तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्लस हमारा कुछ भी चीज़ मिस भी नहीं हो रहा है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे, पर कभी भी हम लोग एक भी दिन गैप नहीं ले रहे, ठीक है। इससे हम लोग का स्टडी भी हो रहा है और सब कुछ समझ में भी आ रहा है। आपका काम क्या है, आपको नोट रेडी करना है, आपको पिछले जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सबको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ना जरूरी है। अगर आप पढ़ के आप कॉपी में लिख के छोड़ देंगे तो आपको वो सारे टॉपिक्स आपको याद नहीं रहेंगे, आपको एग्जाम में उसको लिखना भी पड़ता है। तो आप वो सारे टॉपिक्स को पढ़िए, डायग्राम को प्रैक्टिस करिए, जो फॉर्मूला है उसको आप देखिए समझिए। तो ये सब आपका काम है, ये सब आप ज़रूर करिएगा। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे लिखने में।